All right, so in today's class, we are going to start paper 1. It is a non-calculator version paper. 4024 paper 1 variant 2, October number 2024. The paper is of 2 hours. Total marks for this paper is 80 marks. But obviously, from now onwards, everything is going to be same. The marks is going to be 100 then. अब से 100 marks का पेपर आएगा. नॉन कैलकुलेटर वर्जन का 80 marks का पेपर नहीं आएगा. Okay, the very first thing, electronic calculators must not be used in this paper. तो देखो यहाँ पर बड़ा बड़ा लिखा भी है, because calculators are not allowed here in this paper. Write 43.0786 to correct to 3 decimal place. तो देखो first we need to find out the 3 decimal place वाली position. वो position है कौन सी? First, second, third. देखो उस पे 8 लिखा हुआ है. If you can just identify that location, वहां पर क्या लिखा हुआ है? 8 लिखा हुआ है. Now you can see 8 के बाद नंबर क्या है? Is it greater than 5 or equal to 5? Or it's less than 5? Sir, it is greater than 5. So I'm going to add 1 over here. So it is going to become 43.079. 6 और 2 की जगह देखो, I'm going to put 0, 0. 6 और 2 की जगह I'm going to put 0 and 0. Then we have question number 2. It says at midnight the temperature is minus 7 degrees centigrade. And at 11 a.m. the next day the temperature is 12 degrees centigrade. Find the increase in temperature from midnight to 11 a.m. So देखो, we have to find out how much temperature is increased from minus 7 to 12 here. It means we have to find out the difference between these two values. तो difference कैसे मालूम करेंगे? Maximum value minus minimum value. So it's going to be 12 minus 7. And it is going to be 19 degrees centigrade. ठीक है? In question number 3, they are saying write these numbers in the order of size starting with the smallest. तो देखो बेटा, आपके पास you need to have all these numbers in any one format ताकि जज करने में आसानी हो कि कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है. Which number is smaller and which number is bigger than this other one. तो 2/3 is 0.666 and so on. 66% is 0.66 only. This one is 0.6. 16/25. 16/25 को अगर आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, see I'm not using any calculator for this. 2/3, 1/3 is 0.3333 and 2/3 is always 0.666. अगर आपको ये पता चल रहा है कि 2/3 को हम विदाउट कैलकुलेटर कैसे निकालें तो लॉन्ग डिवीजन कर लें थोड़ी सी. बट यूजुअली बच्चों को पता होता है कि 2/3 is 0.6666 and so on. 16/25. तो देखो 16/25 को अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4 कर दें तो यू विल गेट 64/100 which is equal to 0.64. So we can write 16/25 as 0.64 and then we have 0.606. Now from these numbers we have to judge. सब डेसिमल में कन्वर्ट हो गए और सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं. अब सबका फर्स्ट नंबर सेम है, सो वी कैन नॉट जज कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है. सबका फर्स्ट डेसिमल प्लेस भी सेम है, सो वी कैन नॉट जज फ्रॉम द फर्स्ट डेसिमल प्लेस एज वेल. अब सबके सेकंड डेसिमल प्लेस पर आते हैं. यहां पर लिखा हुआ है 6, यहां पर भी 6, यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ, इट मींस ओवर हियर इट इज 0 एंड दिस ओवर इज 4 एंड दिस ओवर इज 0. तो देखो बेटा, थिंग इज
सेकंड डेसिमल प्लेस में जहां 0 लिखा हुआ है, वी हैव टू, इन दोनों में से कोई एक नंबर हमें देखना पड़ेगा, बिकॉज 0 इज द स्मॉलेस्ट अमंग ऑल। सेकंड डेसिमल प्लेस में सबके पास 0 लिखा हुआ है, सिर्फ इन दो के पास 0 लिखा हुआ है, तो देखो इन दोनों में से कोई छोटा नंबर होगा। अब इन दोनों को पहले कंपैरिजन कर लेते हैं। इसकी देखो थर्ड डेसिमल प्लेस में क्या लिखा हुआ है, इसकी थर्ड डेसिमल प्लेस में कुछ नहीं लिखा हुआ, इट मींस वो 0 है। और यहां पर लिखा हुआ है 6, तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि दिस नंबर ओवर हियर इज स्मॉलेस्ट बिटवीन दीज टू। सो आई एम गोइंग टू राइट 0.6 फर्स्ट, उससे बड़ा नंबर 0.606। सी ना, वी आर गोइंग टू राइट द ओरिजिनल नंबर। तो ये दोनों हम नंबर हमने लिख लिए। अब हमें जजमेंट करनी है इन तीनों नंबर में। सो विच वन इज स्मॉलर अमंग अमंग देम, इन तीनों नंबर की। यहां पर 6 लिखा हुआ है, यहां पर 6, यहां पर 4। तो अब देखो इन तीनों की सेकंड डेसिमल प्लेस को अगर हम ऑब्जर्व करें, तो देखो बेटा वो हमारे पास दो जगह 6 लिखा हुआ है, एक जगह 4, तो इन दोनों में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, 0.64, विच इज 16/25। तो हमने ये नंबर भी लिख लिया। फिर वी हैव टू कंपेयर बिटवीन दीज टू, तो दोनों की सेकंड डेसिमल प्लेस तो सेम है। थर्ड डेसिमल प्लेस में बेटा यहां पर 0 लिखा हुआ है और यहां पर 6 लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली दिस विल बी द स्मॉलेस्ट अमंग दीज टू। तो ये जगह 66%, और एंड में बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 2/3। ठीक है। अब देखो इन क्वेश्चन नंबर 4 दे आर सेइंग सिंप्लीफाई टी पावर 4 मल्टीप्लाई बाय टी क्यूब डिवाइड बाय टी पावर 10। तो देखो वी नीड टू डू इंडाइसिस ओवर हियर, बेसिस से में पावर आर गोइंग टू बी एडेड इन मल्टीप्लिकेशन। टी पावर 7 ओवर टी पावर 10, बेसिस से में पावर सब्ट्रैक्ट करो, तो इट विल बिकम 1 अपॉन टी क्यूब। अच्छा मैंने ऊपर से पावर नीचे लाकर सब्ट्रैक्ट करी ताकि वी नीड द पॉजिटिव पावर। इन दिस क्वेश्चन वी नीड टू सिंप्लीफाई √6 का स्क्वायर, तो √6 मीन्स पावर 1/2, होल स्क्वायर मीन्स पावर 2। So these powers are going to be multiplied. Six power 1 is going to be our answer. A group of 5 people, a group of people are asked what type of holiday they prefer. The table gives the information. Camping, there are 15 people. Beach, there are 45. Cruise, there are 20. Hiking, there are 10 people. So how many people are overall? 15 plus 45, 60. 60 plus 20, 80. 80 plus 10 is, there are 90 people. We need to find out the pie chart angle. So how do we find out the pie chart angle? देखो वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 360। तो देखो बेटा 91 जा 94 जा 36, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9 4 36 होता है। तो 45 मल्टीप्लाई बाय 4, 45 टू द 90, देन 45 टू द 90, 90 45 मल्टीप्लाई बाय 4 इज गोइंग टू बी 180 डिग्री। सिमिलरली 20 डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 360, वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 360,
तो 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 4 जा 2, 4 जा 8, और 0 भी लिख देंगे 80 डिग्री। 10 डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 360, तो ऑब्वियसली 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 4 जा 40 डिग्री। ठीक है ना? जस्ट यूज दिस मेथड टू फाइंड आउट द all the angles. Now we have to complete this pie chart. देखो, कभी भी अगर आपने पाई चार्ट बनाना है तो सबसे पहले इनिशियल लाइन बनानी होती है आपको। ऑलरेडी वो वहां पर बनी हुई है, पर अगर नहीं होती तो बेटा वी ऑलवेज ड्रॉ इनिशियल लाइन, जिसको हम रेडियस कहते हैं। अब यहां से बेटा वी आर गोइंग टू फॉलो अप ऑल दी एंगल्स। कि देखो यहाँ पर मैं ओरिजिन पर प्रोजेक्टर को रखूंगा और लाइन और जीरो ओवरलैप करूंगा। जहां पर मेरा लाइन और जीरो ओवरलैप कर रहा है बेटा, वहां पर मैं एंगल स्टार्ट करूंगा जीरो से लेकर फर्स्ट 60 डिग्री। तो मैंने उसको स्टार्ट करा 60 डिग्री यहां पर रखा, एंड आई विल ड्रॉ लाइन ऑफ 60 डिग्री है। ठीक है ना? यहां से फिर अगेन आई एम गोना मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो देखो बेटा, ये एंगल 180 डिग्री बनेगा यहां पर। सो आई एम गोना मेक एन एंगल ऑफ, ये देखो पूरा 180 डिग्री रोटेट करा। दिस वाज 180 डिग्री। उसके बाद यहां से आई एम गोइंग टू मेक एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। सो जहां पर लाइन ऑफ जीरो मैच ओवरलैप कर रहा है, सो आई एम गोना हैव एंगल ऑफ 80 डिग्री हियर। और यहां पर बेटा मैं लाइन ये मैच कर जाऊंगा। देखो ये सारे एंगल्स बनकर आ गए। ठीक है? अब देखो, नाउ इट इज गोइंग टू बी 60 डिग्री हियर फॉर कैंपिंग। 180 डिग्री है, 180 डिग्री एंड बीच क्रूज एंड हाइकिंग। Cruise and hiking. You have to label the whole pie chart diagram here. ठीक है ना? Then in question number 6, it says a laptop costs $800. In the sale, the cost is reduced by 15%. Work out the cost of the laptop in the sale. So since the cost is reduced in sale and it is reduced by 115%, so now it is 15% less, यानी 85% हो जाएगी। तो either you subtract 100 minus 15%, you got 85%। तो आप यूं कर सकते हो 85% के अगेंस्ट द वैल्यू दैट वी वांट टू नो, 100% जो वैल्यू इसकी दैट इज 800। सो यू कैन जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई दीस वैल्यूज। 85 मल्टीप्लाई बाय 800 is equal to x मल्टीप्लाई बाय 100। So you're going to cancel 0 with 0. Now 85 multiplied by 8. 8 5s are 40. 8 8 is 64 plus 4, 68. So answer is going to be 680. So $680 after the reduction of 15%. Work out, give your answer as a mixed number in the simplest form.
So we are going to add these two fractions. Before that, we need to find out the LCM. We have to make the denominator equal. 12 is the LCM. 4 3s are 12. 3 3s are 9. 6 to the 12. 5 to the 10. So 9 plus 10 is going to make a single fraction. It is going to be 1 whole. 19 divided by 12 is going to be 1 whole. 19 minus 12 is 7. Remainder or divisor, which is 1 whole 7 by 12, is going to be a final answer. Sophia walks at an average speed of 4 km per hour. Work out the time Sophia takes to walk 13 km. Give your answer in hours and minutes. The speed is equal to distance over time. That is the formula. Speed 4 km per hour. Distance is 13 km. We need to find out the time. Time is equal to 13 by 4. How do we calculate this 13 by 4? देखो इसको break कर लो 12 plus 1 upon 4 में. So you can write 12 divided by 4, which is 3. And then 1 divided by 4 is 0.25. Both are in hours. इसको तो 3 hours में लिख दूंगा. I'm going to convert this 0.25 hours into minutes by multiplying by 60. So 0.25 वो multiply by 60. 0.25 is obviously 1 by 4. So 4 ones are, या आप पहले 2 से भी कैंसिल कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आप 2 to the 4 कर लो. 2 3 6. 2 ones are 2 15s are. So it is basically become 15 minutes. The 3 hour 15 minutes is going to be your final answer here. Then we have this question from the sequence chapter. A sequence of pattern is made using cross and circles. Draw the pattern number 4. So you can see कि pattern 1, pattern 2 में, pattern 3 में ये पूरी रॉ क्रॉसेस है. पैटर्न में 3, पैटर्न 2 में 4, पैटर्न 3 में 5. Pattern 4 में I'm going to have 6 crosses. One, two, three, 4, 5, 6. और देखो इस कॉलम में यहां पर 2 हैं. 3, 4. So we're going to have 5 crosses. तो अब ऑलरेडी एक बना हुआ है. 1 2 3 4 5. और सर्कल्स बेटा देखो ये जितनी भी जगह स्पेसेस हैं ये सर्कल से भरनी है. यहां पर एक रॉ है सर्कल की. वी हैव 2 रॉज, देन वी हैव 3. तो बेटा यहां पर वी आर गोना हैव 4 रॉज.
तो देखो हमने यहाँ पर पूरा पैटर्न नंबर 4 प्रॉपर्ली ड्रॉ कर दिया। कंप्लीट द टेबल फॉर पैटर्न 4 एंड पैटर्न 5। तो देखो अगर आपको पैटर्न समझ में आ रहा है तो डायरेक्टली लिख लो वरना काउंट कर लो। नंबर ऑफ क्रॉसेस, पैटर्न 1 में 4 है, पैटर्न 2 में 6 है, पैटर्न 3 में 8 है। सो वी हैव अ डिफरेंस ऑफ 2 हियर। पैटर्न 4 में कितने हो जाएंगे? 10, यू कैन काउंट देम। पैटर्न 5 में कितने हो जाएंगे? 12, यू कैन काउंट देम। नंबर ऑफ सर्कल्स, पैटर्न 1 में 2 है, पैटर्न 2 में 6 है, देयर आर डिफरेंस ऑफ 4, देन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 6। तो इसका मतलब डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है। इट इज गोइंग टू बी इन द डिफरेंस ऑफ 8 नाउ, 20 सर्कल्स। और आप देख भी सकते हो 5 4 जा 20 सर्कल्स हो गए। देन देयर डिफरेंस इज गोइंग टू बी 10 हियर, 30 सर्कल्स हो जाएंगे यहाँ पर। द एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ क्रॉसेस इन पैटर्न n इज 2n plus 2। फाइनल नंबर ऑफ क्रॉसेस इन पैटर्न 35। देखो ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ क्रॉसेस, n रिप्रेजेंट द पैटर्न नंबर, n रिप्रेजेंट द पैटर्न नंबर। तो पैटर्न नंबर 35 में कितने क्रॉसेस होंगे? 2 मतलब है 35 प्लस 2। तो इट इज गोइंग टू बी 70 प्लस 2, 72। इसी तरह फाइंड द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द नंबर ऑफ सर्कल्स इन पैटर्न n। नंबर ऑफ सर्कल्स, देखो नंबर ऑफ सर्कल्स में यू कैन सी वी हैव अ क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। अच्छा, आइदर यू कैन डू अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, उससे काम कर लो। बट देखो इस सीक्वेंस को, आई नो दिस की क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है, आप इसको टी एन इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी के फॉर्मूले से भी कर सकते हो। देखो यहां पर फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म डिफरेंस इज 4, देन ओवर हियर इट इज 6, देन हियर इट इज 8, देन द डिफरेंस इज 10। 6 minus 4 is 2, 8 minus 6 is 2, 10 minus 8 is 2। तो देखो बेटा यहां पर सेकंड डिफरेंस आई एम गोइंग टू इक्वेट विद 2a, I'll get the value a is 1. The first difference I'm going to equate with 3a plus b. So I'm going to have the value of b as 1, 4 minus 3 1 हो जाएगा राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होके। एंड द फर्स्ट टर्म आई एम गोइंग टू इक्वेट विथ a plus b plus c। So a value is 1, b value is 1, I don't know the c value, so c value is going to be 0 here। 2 minus 2 0 हो जाएगा। तो देखो बेटा यू कैन पुट दिस इन दिस फॉर्मूला। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c 0। This is the nth term formula for this sequence। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 इज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस, ठीक है ना, तो आपने ये नहीं करना। बट इसका ये जो छोटा सा पार्ट ए है ना, देखो ये स्केलिंग आ सकती है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2.5 मीटर है। एंड इफ आई से कि ये देखो सी पर, सी का रेडियस, सी के साथ जो हम एक सर्कल ड्रॉ करने, एक सेक्टर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, इसका रेडियस लेट से ये आप नोट करते हो फ्रॉम द स्केल। लेट से मैं यहां पर स्केल से इसको नोट डाउन कर लेता हूं। वैसे तो लेट से मैं स्केल से इसको नोट डाउन कर लेता हूं कि ये कितना हमारे पास इसका रेडियस है। दैट इज 3, ठीक है ना, ये 3 सेंटीमीटर है।
तो अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो एक्चुअल रेडियस क्या होगा? तो देखो 1 सेंटीमीटर 2.5 के बराबर है, तो 3 सेंटीमीटर को 2.5 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, आई विल गेट दी एक्चुअल रेडियस. सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2.5, इट इज 7.5 सेंटीमीटर. एक्चुअल रेडियस 7.5 मीटर हो जाएगा. तो ये मैपिंग स्केलिंग आपको आनी चाहिए. ठीक है. मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 11, इट सेज फैक्टराइज. Factorize first rule is to take common. I'm going to take common 4m here. Sir, 4 is not common. 2m is common. So I'm going to take 2m common. 2m into 2m minus 7 हमारे पास. देखो, this is the factorized form. मजीद factorization नहीं हो रही. So I'm going to leave it over here. Here is the list of number. Write down a number that is irrational in the list. Irrational number कौन कौन से हैं? Irrational number क्या होते हैं? Number with decimal. Number after decimal does not end. Number after decimal do not have fixed pattern. तो देखो, irrational number, every number which is in a square root and it is not a perfect square. तो बेटा एक ही नंबर है, that is √5. √5 is an irrational number. 1/3 0.333 numbers पैटर्न रिपीट हो रहा है. √4 is 2, तो वो हमारे पास 2 आंसर आ रहा है. that is not a irrational number, not in decimal as well. 2 power 0 is 1 rational number. 10/8, if you calculate 10/8, तो बेटा 10/8 आपके पास समथिंग 1.25 आंसर आ जाएगा इसका. 10/8 is 1.25. इसकी डिवीजन आप करोगे ना, जैसे 10 को आपने ब्रेक कर दिया दो पार्ट्स में, 8 + 2 डिवाइड बाय 8, तो 8 डिवाइड बाय 8 इज 1 and 2 divided by 8 is 1/4, which is 0.25. There is going to be 1.25. So 1.25 is a rational number. 2 power minus 1 is it is 1/2, which is 0.5. सारे के सारे रैशनल नंबर हैं सिवाय √5 के, तो √5 इज एन इरेशनल नंबर. Evaluate, we need to subtract this standard form numbers. तो देखो इसमें either you make exponent same. देखो, if you forward this decimal 1 digit forward, you get 50 over here, 10 to the power 6, 8 multiplied by 10 to the power 6 here as well. You can take 10 to the power 6 common. 50 minus 8. Now backward addition. If you put the decimal backward, you're going to add 1 in the 1 digit backward. So you're going to add 1 in the power. 4.2 10 to the power 7 is going to be your final answer. Question number 14, it says you have LCM, the lowest common multiple of 120 and 126 is 2520. This is the LCM. They are saying write 2520 as a product of its prime factors. So either you do the prime factorization stuff here, the ladder method, or you should know how to calculate the LCM. LCM is common factor with the highest power and uncommon factor with the highest power. Common, uncommon factor, the highest power. So 2 is a common factor with the highest power 3. 3 is a common factor with the highest power 2. 5 is an uncommon factor. 7 is an uncommon factor with the highest power 1 and 1. So अगर आप ladder method से भी करते हैं, you're going to have 2 cube, 3 square, 5 into 7, 1 mark question. You got the product of its prime factorization form. Then it says each interior angle of the regular polygon is 160 degree. Find the number of sides of the polygon.
So this is a regular polygon. Each interior angle formula is n minus 2 multiplied by 180 upon n. This is the formula for each interior angle of regular polygon, which is equal to 160 degree. N represent number of sides that we need to find out. तो देखो ये n multiplied by 180, it is going to become 180n. 2 multiplied by 180, it is going to be 360. ये 160n हो जाएगा. तो 180n minus 160n is 360. The value of n is going to be 18 here. N is going to be 18 here. Number of sides is going to be 18. ठीक है? Moving on further. Now, this is a case from the question from the transformation chapter. Draw the image of the shape A after the translation by vector 3 minus 5. So, this is the shape that you need to transfer right side 3 step and downward 5 step. 1, 2, 3. Right side 3 step, downward 5 step. 1. अच्छा, किसी एक, मैं फिर से करता हूं, किसी एक पॉइंट को ना आप रेफरेंस बना लें. मेक अ रेफरेंस ऑफ दिस पॉइंट. तो आपको पता चल जाएगा राइट साइड आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे. देखो, इसी को राइट साइड ट्रांसफर करना है. देखो, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. A is translated onto B. A is translated onto this shape. इसका कोई नाम नहीं दे रहा, तो मैंने भी कोई नाम नहीं दिया. Now it says describe fully the single transformation that maps A onto B. कह रहा है ये A से B ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी हुई है? What kind of transformation is this? So beta, it clearly shows कि this one is a rotation. क्योंकि देखो, जो चीज अपवर्ड पॉइंटेड थी वो राइट साइड पॉइंटेड हो रही है. ऐसा ही है. एंड दिस वन इज अ क्लॉकवाइज रोटेशन. आप खुद देख रहे हो, योर ऑब्जर्वेशन इस क्लॉकवाइज रोटेशन है यहां पर. और बेटा ये 90 डिग्री रोटेशन है, बिकॉज जो चीज अपवर्ड है, सी द वन विच इज अपवर्ड इज शिफ्टेड टू राइट साइड. तो अपवर्ड और राइट साइड में क्या एंगल है? 90 डिग्री. तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन. एंड देन यू हैव टू शो द सेंटर ऑफ रोटेशन हियर एज वेल. तो देखो, यू कैन यूज द कंपास टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ रोटेशन. ठीक है. बट see, if your object is moving clockwise rotation, तो देखो आपका सेंटर ऑफ रोटेशन यहां पर कहीं होगा. तो विदाउट कंपास भी आप निकाल सकते हो. आप यहां पर निकालोगे सेंटर ऑफ रोटेशन. लेट अस जस्ट से दिस इज वन इज द सेंटर ऑफ रोटेशन. व्हाई? क्योंकि बेटा इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट के साथ डिस्टेंस सेम है. See, this distance and this distance is same. This one is 2, 1. This one is 2, 1. सही है. This one is 1, 2 या फिर 1, 2 कह लो. हर पॉइंट के साथ आप देखो यही होगा. This one is 2, 2. This one is 2, 2. तो आपके पास यहां पर 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है. So obviously for center rotation these two properties should be satisfied कि center rotation से distance same हो और 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है यहां पर. So I'm going to say 4, 1 is going to be my center of rotation. Otherwise you can apply the compass. center rotation निकालने के लिए you can use the compass to find out the perpendicular bisectors. जहां पर दो perpendicular bisectors intersect कर रहे होंगे, that is going to be your center of rotation. वरना आप बाय ऑब्जर्वेशन भी कर लेते हैं, इससे कोई मार्क्स नहीं खत्म हो गया आपके. अच्छा देखो बेटा, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स
दिस इज योर वांटेड रीजन. वांटेड रीजन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इट वोंट बी शेडेड. आपके पास अनवांटेड रीजन शेड होगा. तो मैं बस आपको इतना बताता चलूं बेटा, पेपर में ये नहीं आएगा. पेपर में देखो ना शेड दिस पोर्शन, और जो वांटेड रीजन है ना उसको अनशेड छेड़ेंगे. दिस विल बी अनशेडेड. ठीक है ना. तो इसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको अभी यहीं पर छोड़ रहा हूं कि हमारे पास पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा. हाँ, इसका मैं नेक्स्ट पार्ट कर रहा हूं. द नेक्स्ट पार्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. तो हाउ डू यू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. देखो यहां पर 5 लेंथ है और यहां पर है -5. सो वी कैन डू फर्स्ट फाइंड आउट द base length over here. Half base into height is the formula for the area triangle. So this is going to be your base then. सबसे पहले आप base decide करते हो vertically horizontal line, and this length is 10, and height is the perpendicular distance from base to top point के level तक reference तक बेटा is going to be your height, and this is going to be 4. So your height is going to be 4. So your area is going to be half 10 into 4, which is 20 centimeter square. ठीक है. Moving on to the next question, it says question number 18. Use the diagram to find an estimate of the interquartile range. देखो सबसे पहले इंटरक्वार्टाइल रेंज की पोजीशन देखेंगे. Q1 की पोजीशन, Q3 की पोजीशन. Q1 की पोजीशन 1/4 ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी और Q3 की पोजीशन 3/4 ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी. What is the total frequency? 60 onions. Lynn record the mass in grams of 60 onions. तो यहां पर देखो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी बन रही है, यहां पर टॉप पॉइंट तक 60 बन रही है. तो 1/4 ऑफ 60 इज, अब देखो बेटा 15 position पर you're going to find out the value of x, the mass value. 15 is going to be middle of the 20 and 10. So each tiny small box is equal to 5 units here in the on the x-axis. तो ये बन जाएगा Q1 is 205 and Q3 against 45. We're going to have 300 here. IQR is going to be Q3 value minus Q1 value. IQR is 95. ठीक है. Now it says an onion is large if its mass is at least n grams. And it says 24 of the 60 onions are large. Find the value of n. देखो जिनका मास ज्यादा होगा ऑब्वियसली उनको लार्ज कहा जा रहा है. तो लार्ज में से 24 ऑफ देम आर लार्ज आउट ऑफ 60. सो मैं टॉप से जो 24 अनियंस होंगे ना उनका मास चेक करता हूं, उनकी लीस्ट वैल्यू क्या है. तो 60 माइनस 24, 60 माइनस 24 इज 56. तो बेटा यहां पर आप 36, नॉट 56, यहां पर 36 के अगेंस्ट जस्ट फाइंड आउट द आंसर अगेंस्ट 36. तो देखो दीज आर 24 अनियंस जिनका मास n ग्राम से बड़ा है. वो n की वैल्यू है क्या यहां पर. So we're going to find out this n value, which is 260. तो लीस्ट मास 260 ग्राम है कि आपके पास 260 ग्राम
से ऊपर या 260 ग्राम पर जो भी जिनका मास होगा अनियंस का, बेटा उनको हम लास्ट कंसिडर करेंगे. Then it says in diagram, these are two mathematical similar jugs, mugs. स्मॉल मग की वेट W है, लार्जर मग की वेट 2.8 है. स्मॉल मग का जो यहां पर वॉल्यूम दिया हुआ है दैट इज 270 मिलीलीटर. मिलीलीटर, लीटर ये वॉल्यूम के यूनिट्स होते हैं. और लार्ज मग का वॉल्यूम दिया हुआ 640 मिलीलीटर. तो देखो वॉल्यूम का रेशो, इसके वॉल्यूम को V1 कह दो, इसके वॉल्यूम को V2 कह दो. तो वॉल्यूम का रेशो इनके किसी भी लेंथ के रेशो के क्यूब के बराबर हो जाएगा. सर इनकी एक लेंथ हमें पता है विच इज अ बेस लेंथ. तो V1 इज 270, V2 is 640, L1 is W, L2 is 8. Since we need to find out the W value, तो देखो मैं क्यूब रूट बोथ साइड ले रहा हूं यहां पर. आई एम टेकिंग क्यूब रूट. जीरो से जीरो कैंसिल, 27 का क्यूब रूट 3 हो गया, 64 का क्यूब रूट 4 हो गया. W का क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो गया, सही ना. और 8 का भी कैंसिल हो जाएगा, पूरा क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, यहां पर 8 बच जाएगा. 4 1 जा 4 2 जा 8. You're going to cross multiply it, you will get the value of W which is 6 सेंटीमीटर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन दे आर सेइंग सिंप्लीफाई. तो देखो यहां पर आई एम गोना राइट 4s 16s 2 पावर 4 in a power 20 जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है. And we're going to have 3 power 4 for both of these terms since they are multiplying to each other. तो दोनों पर पावर में सेपरेट कर सकता हूं क्योंकि हम मल्टीप्लाई हो रहे हैं. नाउ 4 1 जा 4 कैंसिल, 4 1 जा 4 5 20. ये 2 की पावर 3, 5 3 जा 15. Powers are going to be multiplied. 8a power 15 is going to be your final answer. Expand and simplify. तो देखो 2c मतलब है 4c, 8c स्क्वायर, 2c मतलब है -cd, -6cd, 90 मतलब है 4c, 36cd, और 9c मतलब है 90 मतलब है 3d, 27d स्क्वायर. सिंप्लीफाई कर लेते हैं. -6cd प्लस 36cd, 30cd हो जाएगा हमारे पास. राइट डाउन इन आंसर स्पेस. हमने लिख लिया. दिस क्वेश्चन नंबर 21 इज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस नाउ. Neither in 0580 nor in 4024. This is going to be your answer then. So this was f of -7. You're going to put x is equal to -7 over here. You get -7, -21, -20, -1 is -22, divided by 2 is -11. This is f of -7. In question number 22, it says f of -7. These are the function of x given, and there's a function of gx is also given. If you need to find out the value of f of -7, so it is going to be, put -7 instead of x.
3 multiplied by -7 is -21. So it is going to be -11 here. Then it says find f inverse. So y is equal to 3x minus 1 upon 2. This is f of x. If you need to find out value of f inverse, just put y instead of x and x instead of y. And make y the subject. क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, 2x हो गया, 2x इक्वल टू 3y माइनस 1. और देखो ये now the y you have made a subject, this y is going to be your f inverse. ठीक है ना? Then it says f of 9 over 25 is equal to g of x. Find x. So what is f of 9 over 25? So this is f of x 3x minus 1 upon 2. I'm going to put 3 into so I'm going to multiply this 3 only with the 9. ये 3 सिर्फ 9 से मल्टीप्लाई होगा, 27 upon 25 हो जाएगा. Don't just multiply with 25. This 3 is just going to be multiplied with the 9. You're going to take LCM 27 minus 25 over 25. This is divided by 2 when it comes to reciprocal. न्यूमिनेटर में हो जाएगा बेटा 2 upon 25 और डिनोमिनेटर 2 जब मल्टीप्लाई में आएगा तो 1 by 2 हो जाएगा. So it is going to become 1 by 25. Now according to this condition, 1 by 25 is equal to g of x, which is 5 to the power x. How do you find out the value of x? We're going to make 25 as 5 square. You're going to put this 5 in the numerator. It becomes 5 power minus 2. So bases are same. I'm going to compare the powers. The value of x is minus 2. Bases are same. I'm going to compare the powers. X value is minus 2. Then in this question, there are 3. These are sets and Venn diagram question. Question number 23. A theater offers a singing, dancing, acting lessons. A group of 40 people are asked which lesson they take part in. Some of the results are shown in the diagram. So first thing first, if we want to fill up this data, you always fill up the most common portion. ठीक है ना? तो देखो सबसे पहले मोस्ट कॉमन रीजन को देखो. इज देयर एनी वे टू फाइंड आउट दिस मोस्ट कॉमन रीजन? तो देखो डेटा को मैं रीड करता हूं. ऑल 40 पीपल टेक पार्ट इन एटलीस्ट वन लेसन. सो इट मींस कि आउटसाइड रीजन देयर इज नो वन जो कि कोई एक भी सब्जेक्ट नहीं ले रहा. सब में से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट तो ले ही रहे हैं. कोई एक ना एक लेसन तो ऑप्ट कर ही रहे हैं. 3 people take part in a singing lesson and acting lesson, but not in a dancing lesson. Then 7 people take part in the dancing lesson only. 9 people take part in the singing lesson only. And 4 times as many people take part in the singing lesson only as those who take part in all 3 lessons. अब देखो यहां पर all 3 lessons का डेटा गिवन नहीं है. एक रिलेशनशिप गिवन है. तो अब यहां पर अब इसका डेटा गिवन नहीं है तो हम कैसे फिल करें? तो अभी के लिए इसको हम छोड़ देते हैं. हम कहते हैं यार ये एक्स है, लेट्स हमें पता नहीं है. एंड 4 times as many people take part in the singing lesson only as those who take part in the 3 lessons. तो देखो सिंगिंग लेसन ओनली का पोर्शन कौन सा है? सिंगिंग लेसन ओनली का पोर्शन ये है. दिस इज ओनली सिंगिंग लेसन पोर्शन. तो अगर यहां पर देयर आर एक्स पीपल, सो देयर ओवर हियर इट इज गोइंग टू बी 4x पीपल. 4 टाइम्स का रिलेशनशिप है ना. मैंने 4x लिख दिया यहां पर. तो हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर मूव करते हैं. अब देखो 19 पीपल टेक पार्ट इन सिंगिंग लेसन.
अब देखो इस पूरे के लिए हमारे पास सिंगिंग लेसन के लिए 19 पीपल। तो देखो अभी तो मुझे यहां पर इसकी वैल्यू भी नहीं पता, तो लेट्स जस्ट लीव इट राइट नाउ। इसके बाद हम लोग चलते हैं मोस्ट, देखो डबल डबल कॉमन रीजन को लेके चलते हैं, जहां पर दो डोमेन्स की कॉमन रीजन है, उनको हम देखते हैं। 7 पीपल टेक पार्ट इन डांसिंग लेसन ओनली। अब यहां पर डांसिंग लेसन के लिए 7 पीपल है ओनली, इसके लिए मुझे ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहां पर 7 लिख दूंगा, क्योंकि दिस इज द पोर्शन ऑफ डांसिंग पीपल ओनली। यहां पर मैंने 7 लिख दिया। देन 3 पीपल टेक पार्ट इन सिंगिंग लेसन एंड एक्टिंग लेसन बट नॉट इन डांसिंग लेसन। तो देखो ये आपको कॉमन रीजन ऑफ सिंगिंग एंड एक्टिंग लेसन दिखा रहा है। व्हाट इज द कॉमन रीजन ऑफ सिंगिंग एंड एक्टिंग लेसन? दिस इज द कॉमन रीजन ऑफ सिंगिंग एंड एक्टिंग लेसन। लेकिन सिंगिंग एंड एक्टिंग लेसन बट नॉट डांसिंग, तो इसका मतलब बेटा ये स्ट्रिक्टली आपसे इसकी बात कर रहा था, सिंगिंग एंड एक्टिंग लेसन, स्ट्रिक्टली इसकी बात कर रहा था। तो हमने यहां पर लिख दिया 3। तो अब देखो हमने ये भी फिल कर दिया। द ओनली थिंग दैट वी लेफ्ट वाज अ 19 पीपल टेक पार्ट इन द सिंगिंग लेसन। तो देखो ये दिस होल रिप्रेजेंट 19 ओवर हियर। तो देखो मैं यहां पर लिखूंगा 4x plus 16 plus x plus 3 is equal to 19, and I'm going to get the value of x here from here. ये जगह 5x equal to 10, 6 plus 3 9, राइट हैंड साइड पर माइनस हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ x इज गोइंग टू बी 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस वैल्यू ओवर हियर इज 2, x is 2 here, और 4 2 is 8 here। ठीक है ना? व्हाट वी आर लेफ्ट ओवर विद दिस पोर्शन ओनली। देखो अब हमारे पास ये पोर्शन बचा है। देखो इस वाले पोर्शन में कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जीरो लिखना चाहो जीरो लिख दो, नहीं लिखना चाहो वो भी सही है, पर यहां पर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हर बच्चे को एक ना एक दो सब्जेक्ट ले रहा है। तो 8 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 2, लेट्स से दिस वन इज ए, प्लस ए प्लस 10 इज इक्वल टू 40 स्टूडेंट्स। टोटल बच्चे कितने हैं? 40 हैं। सो आई एम गोना गेट द वैल्यू फ्रॉम ए फ्रॉम हेयर। 40 में से 10 2 3 7 6 और 8 माइनस करा दिया, आई गेट द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 4। तो देखो यहां से भी हमने ये फिलअप कर लिया, द वैल्यू ऑफ ए इज गोइंग टू बी 4 हियर। ठीक है? Next, they're saying use set notation to describe the subset with 10 people. Okay, these are the 10 people. How do we use a set notation to describe the set? देखो, this set is outside S union D, whole complement. This is outside of S and D. So I said S union D whole complement. And this is inside of A. So outside this portion, S union D whole complement, and inside of A, everything is included or just a common portion? So only the common portion. So I'm going to say S union D whole complement intersection A as my notation for this portion. ठीक है ना? Then it says find the coordinates of the mid. Question number 24. The P point is -1, 4. Q is -3, -2. Find the coordinates of the midpoint of PQ. How do we find the midpoint? X1 plus x2 divided by 2. So x1 value is -1, x2 value is -3. We're going to add them, divide by 2. Y1 value is 4, y2 value is -2. Y1 plus y2 divided by 2. So it is going to become 1 minus 3 minus 4. Sorry, -1 minus 3 minus 4 divided by 2, and plus minus minus 4 minus 2 divided by 2. So it is going to become -4 divided by 2, -2, 4 minus 2, 2 divided by 2 is 1. -2 comma 1 is going to be our final answer. Find the equation of the perpendicular to PQ which passes through the P point. अब देखो ये P और Q एक लाइन है ना, तो P से परपेंडिकुलरली एक लाइन पास कर रही है P पॉइंट से ही, परपेंडिकुलरली।
You have to find out the equation of this line. P point है -1, 4. So we got the point of this line, of this red line, perpendicular line. अब उसका ग्रेडियंट निकालना है. तो व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू? उसको m1 कह देता हूं और परपेंडिकुलर लाइन के ग्रेडियंट को m2 कह देता हूं. सो हाउ डू यू फाइंड पी क्यू का ग्रेडियंट? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो देखो दिस वन इज x2 y2, दिस वन वाज x1 y1. तो y2 माइनस y1 -2 -4 अपॉन -3 -1. m1 is 3. So what is going to be m2? m2 is going to be negative reciprocal क्योंकि वो परपेंडिकुलर है -1/3. So I'm going to have y equals to mx plus c formula. I'm going to use this gradient here and to find out the value of c, it is going to be minus minus plus 1/3. I'm going to subtract this 1/3 completely on the left hand side. I'm going to take the LCM, becomes 11/3. I'm going to put this c value over here. Take the LCM. This is going to be your answer. अच्छा, आप आंसर यहां पर भी छोड़ सकते थे, यहां पर भी छोड़ सकते थे, कहीं भी इसको आप कर लेते. दे हैवंट मेंशन कि पर्टिकुलर वे में आपने आंसर करना है, तो आप सिंप्लीफाई नहीं भी करते, ये भी आंसर दे देते, दैट इज ऑल्सो फाइन. Now in question number 10 it says from 0 to 5 we have 30 frequency, 5 to 10 is 25, 10 to 20 is 35, 20 to 40 is 20 frequency. यहां पर हिस्टोग्राम की बात की जा रही है, तो हिस्टोग्राम में बेटा देखो y एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है. why? बिकॉज विड्थ इट इज नॉट इक्वल. विड्थ यहां पर 5 है, यहां पर 5 है, यहां पर 10 है, यहां पर 20 है. तो देखो हम लोग यहां पर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी प्लॉट करते हैं y एक्सिस पर. देन पहले वाली की तो देखो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी उसने निकाल के दी हुई है, फ्रॉम 0 to 5 इज 6. आप भी देख लो, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय विड्थ इज फ्रीक्वेंसी डेंसिटी. तो फ्रीक्वेंसी इज 30, 30 डिवाइड बाय 5 इज 6. फ्रीक्वेंसी 25 डिवाइड बाय 5 इज 5. फ्रीक्वेंसी इज 35 डिवाइड बाय 10 इज 3.5. फ्रीक्वेंसी 20 विड्थ इज 20, इट्स गोइंग टू बी 1. तो हमें 5 से लेकर 10 तक it is 5. So I'm going to plot this 5 till 10 is 5. From 10 to 20 is 3.5. 3.5 is going to be the middle. अच्छा, इसमें शेड करा हुआ है, मेक श्योर कि आप भी शेड कर दें, टाइम हो तो अच्छी तरीके से शेड कर दें इसे. देन 20 to 40 is 1. तो शेड दिस, क्योंकि उसने भी शेड करके दिया हुआ आपको. यूज अ पेंसिल ताकि जरा प्रॉपर शेड हो जाए. पेंसिल स्केल टू ठीक है ना. So this is how you're going to fill up this diagram. Question number 26 is of
topic vectors. They have already given you OA small a, OB small 2b, OB small 2b. AB and BC ratio is 1:3. This is the ratio. Express AB in terms of A and B. तो देखो AB तो आप वैसे भी निकाल सकते हो कि एडिशन वेक्टर कर लो या पोजीशन वेक्टर से निकाल लो, OB माइनस OA. So OB is 2B and OA is 1A. 2B minus A. ठीक है ना? So this is the value of AB vector. This is the value. Then it says show that OC is AB minus 3A, 8B minus 3A. You need to find out this OC here. OC मालूम करने के लिए बेटा I'm going to use addition of vector. I'm going to follow O till A and A till C. Head to tail rule. तो O till A तो बेटा मुझे पता है OC मालूम करने के लिए. But I don't know the value of AC vector. AC वेक्टर क्या है? देखो इस बात को समझो. आपके पास यहां पर AB, BC और AC वेक्टर ये कोलिनियर हैं. कौन से वेक्टर्स? सर AB, BC और AC. आपको इनमें से कौन सा वेक्टर चाहिए? यू नीड टू फाइंड आउट दिस वेक्टर AC. और कौन सा वेक्टर पता है? AB. वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AC वेक्टर एंड व्हाट वी नो इज AB वेक्टर. तो AC का रेशो 4 है और AB का रेशो 1 है. AC इज कंप्लीट 1 + 3 4 रेशो. तो 4 मतलब बाय AB वेक्टर इज AC वेक्टर. सो AC वेक्टर, AB वेक्टर बेटा हमारे पास क्या है? हमने पिछले पार्ट में निकाला हुआ, विच इज 2B minus A, AB minus 4A. So this one that you already got the answer of AC vector now. So beta you just have to put this vector. एट बी माइनस 3A. ये OC वेक्टर आ गया. Then it says AD is K times OC. देखो ये AD वेक्टर is K times OC वेक्टर. कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ K हेयर. अब देखो ये कंसेप्ट तब लगा रहता है जब आपस में वेक्टर्स पैरेलल होते हैं या फिर कोलिनियर होते हैं. यहां पर यू कैन क्लियरली सी के बेटा वो हमारे पास क्या है? दीज वेक्टर्स आर पैरेलल. ठीक है ना? अब वो कह रहे हैं इफ दीज वेक्टर्स आर पैरेलल तो वो जो स्केलर मल्टीपल K की वैल्यू है वो मालूम करके दिखा दो. So how do we find out this K value? So I'm going to move A till B. देखो मैं A से B जाऊंगा देन B से D जाऊंगा. तो देखो A से B वेक्टर आई नो 2B माइनस A है और B से D वेक्टर जो भी होगा वो इन टर्म्स ऑफ B ही होगा. B से D वेक्टर whatever it is going to be, it is going to be in terms of B. वो इन टर्म्स ऑफ B आएगा. जो भी आंसर आएगा आई डोंट नो व्हाट एवर द आंसर इज बट वो आएगा इन टर्म्स ऑफ B.
वो इन टर्म्स ऑफ बी आएगा, क्योंकि ये वेक्टर इसकी कंटिन्यूएशन है। ये जो बी डी वेक्टर है ये ओबी वेक्टर की कंटिन्यूएशन है। ओबी वेक्टर की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ बी है, तो बीडी की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ बी होगी। लेट से 2 भी हो जाएगी, या 3 भी हो जाएगी, 1 भी हो जाएगी, वट एवर इट इज, हमें नहीं पता। ठीक है ना? तो हमने बोला देखो, एडी वेक्टर का इट्स 2b - a, और बीडी मुझे पता नहीं है, और ओसी वेक्टर मुझे पता है, दैट इज 8b - 3a। अगर आपने ये स्केलर क्वांटिटी निकालनी है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होगी, ये वेक्टर एक दूसरे के क्या मल्टीपल होंगे, तो देखो आपने एडी स्के टाइम्स ओसी लिखा हुआ है। देखो इट सेज एडी इज के टाइम्स ओसी। एडी वेक्टर है 2b - a प्लस बीडी वेक्टर हमें नहीं पता वो, प्लस के टाइम्स ओसी वेक्टर विच इज 8b - 3a। तो बेटा इफ आई कंपेयर दिस, 2b प्लस बीडी को मैं साथ में लिख रहा हूं, -a को मैं अलग करके लिख रहा हूं, क्योंकि ये वाली तमाम टर्म्स इन टर्म्स ऑफ बी होंगी। और ये जगह 8kb - 3ka। ना यू कैन सी के बेटा यहां पर ए का कोफिशिएंट -3k है, और यहां पर ए का कोफिशिएंट -1 है। सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ k एज 1/3 है। ठीक है? तो दिस इज हाउ यू गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। So that's it for the paper. Any confusion, any problem, you can ask me.